केजरीवाल तो हमेशा कहता ही रहता है, झूठी बोलता है और काम के हाथ पे। आज भगवान शंकर के रूप में परवेश वर्मा जी को आशीर्वाद देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनके दूत बनकर। और भाई परवेश वर्मा जी भारी बहुमत से नई दिल्ली की सीट जीतेंगे। इलाके में नजर नहीं आया, अब 11 साल बाद नजर आ रहे हैं। लोगों के दरवाजे पे हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। बस 0% रहेगा केजरीवाल। कुछ न्यूज में बहुमत ही नहीं आएगा, किसी पर भी नहीं आएगा। सिर्फ बीजेपी आएगी पूरी दिल्ली में बीजेपी आएगी। केजरीवाल ने कोई काम ही नहीं किया। सर आज आप नामांकन में पहुंचे हैं, नामांकन भी 1-2 दिन में लगभग पूरा हो जाएगा। किस तरीके का मुकाबला दिखाई दे रहा है? एक तरफा मुकाबला मैडम, मुकाबला तो होता जब बताते आपको एक तरफा है। परवेश वर्मा एक तरफा जीतेंगे। केजरीवाल तो हमेशा कहता ही रहता है, झूठी बोलता है और काम के हाथ पे। क्या किया केजरीवाल ने, आपको नहीं पता? झूठ के अलावा केजरीवाल के पास क्या है बताओ आप? उसका तो सीधी सी बात है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो क्या करता? 10 साल जनता को ऐसे झूठ बोल बोल के बेवकूफ बना केजरीवाल। केजरीवाल को हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा कैसे? मंदिरों के अंदर वो वोटों का ध्रुवीकरण करा रहे हैं, वहाँ पे चेक करा रहे हैं। उनसे पूछो क्या मंदिरों के अलावा मस्जिदों में भी जाके चेक कराएंगे कितने वोट नकली हैं? उस व्यक्ति को जो दुष्ट है, झूठा है, मक्कार है, भगवान उसका कदापि साथ नहीं देंगे। आज भगवान शंकर के रूप में परवेश वर्मा जी को आशीर्वाद देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनके दूत बनकर। और भाई परवेश वर्मा जी भारी बहुमत से नई दिल्ली की सीट जीतेंगे। दिल्ली बहुमत में सरकार बनाएगी दिल्ली के अंदर भाजपा, यह आपको आज मैं आश्वासन देता हूं। और 8 तारीख के बाद आपको ये सवाल करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद देखेंगे केजरीवाल सिर्फ शराब बांटता है, बोतल के साथ बोतल फ्री। जल बोर्ड का घोटाला, बसों के अंदर घोटाला, मार्शल लगाए थे उनके अंदर घोटाला। झूठा एक नंबर का मक्कार आदमी है वो। दारू बेच बेच के बच्चों का भविष्य खराब करने के अलावा उसने क्या किया है? जो चवन्नी पीता था वो अठन्नी पी रहा, बोतल पी रहा, तो नाच तो गरीब जनता का ही हुआ ना। झुक्की वालों का ये कह रहा हूँ, किसी का सगा नहीं है। झुक्की का सगा ना तुक्की का सगा, वो सिर्फ माल का सगा है। अरे हनुमान जी का भक्त होता ऐसा कर्म करता है? ये तो जनता बता देगी कि ये तो हनुमान जी का भक्त हो गया। ये तो जनता बताएगी ना किसका भक्त है आप। हनुमान जी ने परवेश जी को भेज दिया है। कट्टर बेईमान पंजाब में वादा करके आया महिला बहनों से 1000 रुपये मिलेंगे, 1 रुपया आज तक नहीं दिया। पंजाब वाली लेडीज यहाँ आके हल्ला काट रहे हैं, देख रहे हो ना आप भी। आप तो मीडिया वाला सब पता होता है आपको, समझ रहे हो ना? ऐसा भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। अब जनता को 10 साल बेवकूफ़ बना लिया। बहुमत से सरकार आ रही है आपकी, 50 सीट के आसपास आएंगी। किसके काम किया है? क्या काम किया है दिल्ली की? अरे सुनो, जमुना साफ करूंगा, जमुना साफ करूंगा। देख लो जमुना पे जाके छठ पूजा पे क्या हाल था। बेचारे पूजा के लिए लोग कितने परेशान हुए आपको मालूम है। दूसरा सड़क, दिल्ली की सड़कें आज जाके हालत देख लो। कहीं मत जाओ, नई दिल्ली जो है से विधायक है, नई दिल्ली की सड़कें देखो क्या हाल कर रखा है। घूमो सरोज नगर, घूमो नेताजी नगर, घूमो करबला, देखो ना आप सड़कें। कोई काम हुआ तो मुझे बताओ। गंदगी देखो कितनी है चारों तरफ। तो ये झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करता। कुछ नहीं हो रहा और अब इसका भी कुछ नहीं होगा। इसका भी राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, यही असली सत्य है। इसी को विश्वास करके आदमी को चलना चाहिए, यही काम आएगा आखिरी वक्त में। राम नाम सत्य है। इसी के साथ आप घर भेज रहे हैं केजरीवाल जी को, आराम करेंगे अब। बिल्कुल। दिल्ली का कैसा विकास किया अब तक? 11 सालों में तो विकास हुआ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं किया मैडम, कुछ भी नहीं हुआ। आप देखो ना इलाके में, जब आया नहीं है तो होगा कहाँ से? इलाके में जाके नहीं देखा उन्होंने कि क्या करा क्या नहीं करा। इलाके में नज़र नहीं आया, अब 11 साल बाद नज़र आ रहे हैं। लोगों के दरवाजे पे हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। बस इससे 11 सालों के बीच में आप बता दो कहाँ दिखे? बिल्कुल नहीं करेंगे। युवा बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी केजरीवाल पे। उसकी भी कुछ वजह है, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर इतने घोटाले करे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। और अगर केजरीवाल को समर्थन बिल्कुल नहीं करना है किसी भी युवा को। मैं भी एक युवा हूँ, 22-23 साल का बच्चा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। मैं भी मोदी जी के साथ मिलकर चलता हूँ। और मोदी जी जो बात है वो हिंदुओं के लिए साथ करते, काम करते हैं। ये इन्होंने कोई काम हिंदुओं के लिए नहीं किया है। नामांकन हनुमान जी के मंदिर, वो सब दिखावा है, झूठा दिखावा है, दिखावा है, कुछ नहीं है उसके अलावा। नहीं, वो दिखावा है सिर्फ।
बीजेपी की बहुमती सीट आ रही है पूरी तरह से। हाँ जी, आप कह रहे हैं जितना काम किया उसके दम पर वोट। उन्होंने काम किया, अपनी जगह किया है, मगर परवेश वर्मा जी की छवि बहुत अच्छी है और वो इस लायक भी हैं, सीएम बनने के लायक हैं। सीएम परवेश वर्मा जी आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, सीएम वही बनेंगे यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। क्या अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा? नहीं, सीएम से परवेश वर्मा जी बनेंगे यहाँ पे। आए हैं यहाँ पर परवेश सिंह साहिब वर्मा को समर्थन देने के लिए, नामांकन में रैली में भी मौजूद रहे। सर कैसा माहौल लग रहा है इस बार की, कितनी बड़ी टक्कर दिख रही है? जीते पक्का। उनकी बातों के कत्ल नहीं करनी मांगता है। हमने देखा आप 10 साल से देखे उनकी कत्ल नहीं करनी ना अंदर है, कहते कुछ और है करते वो नारे हैं, सिर्फ नारे हैं, चुनावी स्टंट है, कुछ नहीं कर रहा। हम जीतेंगे, वर्मा जी जीतेंगे। हाँ, कितनी सीटें आ रही हैं? दिल्ली में 130, दिल्ली में 55-60 मिलेगी। जा रही हैं? केजरीवाल अपने आप को ईमान वो फर्जी ताऊ जी केजरीवाल कह रहे हैं परवेश सिंह साहिब वर्मा इसका कुछ नहीं होने वाला है हमारे। हाँ जी, आप समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, परवेश सिंह साहिब वर्मा की रैली में यहाँ पर मौजूद है, नामांकन आज हो ही चुका है। सर ये बताइए कितना दिलचस्प मुकाबला रहना? 0% रहेगा केजरीवाल, 0%। कुछ नहीं, उसमें बहुमत ही नहीं आएगा, किसी बड़ भी नहीं आएगा। सिर्फ बीजेपी आएगी पूरी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में बीजेपी आएगी। केजरीवाल ने कोई काम ही नहीं किया, कोई काम नहीं किया, ना रोड बनाए, ना कोई स्कूल खोला, ना कोई बिजली के डबल कई गुना बिल कर दिए, ना किसान को महत्व दिया। मैं किसानों का यो करूँगा, किसानों का कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा उसने। केजरीवाल सिर्फ कहने का है। उससे बत्ती झूठे मुख्यमंत्री नहीं आज दिल्ली के अंदर, उससे बत्ती झूठा मुख्यमंत्री नहीं। ना मेरे ख्याल में शायद आवे आगे, इससे पीछे भी कोई मेरे ख्याल में झूठा मंत्री नहीं था कोई। इससे सबसे ज्यादा झूठा मंत्री यही रहा। हाँ, सबसे ज्यादा। ना, एक नंबर तो पूरी दिल्ली नशे में बांट दी, एक के साथ में एक भरी। अब की बार आएगा तो एक के साथ में 2 देगा, अब की बार आएगा तो 1 बोतल के साथ में 2 बोतल फ्री देगा। आएगा ही नहीं, पहली बात तो आना ही नहीं उसने, उसने नहीं आना। ना, कोई ईमानदार देख लिया, शीश महल बना लिया, ईमानदार देख लिया। उनके कानून दायरे में भी नहीं है ना, वे मुद्दे उठा रहे हैं। जो उनके दायरे में भी नहीं है वे मुद्दे उठा रहे हैं पब्लिक के लिए। कुछ ये केजरीवाल बहुत ही झूठा मुख्यमंत्री रहा है। डांडी मार बढ़िया रहा है, तराजू भी डांडी मारता है ना बढ़िया, बेईमान न करने के लिए चुंबक चिपकाते हैं, ऐसे झूठ बोल कर लोगों को बहकाता है, चुंबक चिपकाता है लोगों को, बहुत झूठ बोलता है। ये नहीं आएगी, इसके बहकावे में कोई नहीं आएगा। दिल्ली बहुत ही समझदार है, इसके बहकावे में नहीं आई। 2-3 बार धोखा खा चुकी दिल्ली, अब धोखा नहीं खाएगी। ये फ्री का सारा पब्लिक ने देख लिया, इसने क्या फ्री दिया, कुछ फ्री नहीं दिया इन्हें बिजली के मीटर भी चुंबक वाले लगा दिए, बहुत ही बुरा हाल कर दिया लोगों का इसने। केजरीवाल भी नामांकन दाखिल कर आएगा वो तो, लेकिन कोई फायदा नहीं आने का, वो तो बर्बाद है। दिल्ली की पब्लिक उसको ऐसा जिंदगी में आके इलेक्शन लड़ना भूल जाएगा। हनुमान जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेके। ये हनुमान का भगत नहीं है, शाहीन बाग वालों का भगत है। इन दिल्ली की पब्लिक को कभी शाहीन बाग वाला का हो जाता है, कभी जाटों का हो जाता है, कभी हिंदुओं का हो जाता है। ये झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री है, बहुत झूठा मुख्यमंत्री है। पूर्वांचलियों का अपमान कर रही है बीजेपी। हम सब इन पूर्वांचल का अपमान इन्होंने ही किया है, यूपी वालों का और बिहार वालों का अपमान यही करता है। अब वोट की राजनीति में इनको सब याद आ जाते हैं, बाकी किसी को याद नहीं करता। ये जा रहे हैं केजरीवाल, जा रहा है, बुजुर्गों का बड़ा ध्यान। इसकी विदाई तय है।
सीटें आ रही हैं फिर बीजेपी? बीजेपी की सरकार आएगी और दिल्ली का विकास करेगी। मैं पूछ रही हूँ कितनी सीटें आ रही हैं? 55 सीट। देखेंगे आप किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है आपको, बुजुर्ग लोग बैठे हैं। सर ये बताइए कैसा इस बार मुकाबला दिखाई दे रहा है? कोई मुकाबला नहीं है अब की बार बीजेपी आ रही है और यहाँ से है ना परवेज साहिब सिंह जीत रहे हैं। केजरीवाल की जमानत जब्त हो रही है। क्या कह रहे हैं? हाँ, चुनावी हिंदू है वो, इसलिए हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहा है वो। अब उनको हनुमान जी की याद आ गई, जैसे चुनाव आते हैं तो हनुमान जी की याद आ जाती है। और वो ये तो मतलब सांप्रदायिक दंगे वाले आदमी हैं ये, ठीक है। इन्होंने टोपी भी पहन ली, इन्होंने हनुमान जी के मंदिर भी याद आ जाते हैं, तो ये तो चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भ्रष्टाचारी हैं, अय्याशी आप इनका देखो ना वहाँ जो शीश महल बनाया है, ठीक है। तो ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है ये आदमी, कुछ भी कर सकता है ये। नहीं, अब की बार दिल्ली की पूरी जनता सबक सिखाएगी उनको। 11 साल हो गए, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, खाली भ्रष्टाचार, झूठ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो बताए कौन सा विकास किया, वो बताए तो सही, कौन सा विकास किया। जो वादे किए थे 20 स्कूल बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, क्या किया उन्होंने? आज हम रोड कहीं भी जाते हैं, 20 किलोमीटर दूर जाते हैं गाड़ी से, तो 2-2 घंटे हमारे को लगते हैं। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने किया है? कुछ भी नहीं, कोई विकास नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं, खाली झूठ, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई भरोसा नहीं है उन पर, कोई भरोसा नहीं। उस आदमी पे अगर कोई भरोसा कर रहा है तो अपनी दुर्गति कर रहा है वो। अन्ना को धोखा दे दिया वो, अन्ना समझदार